बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो गर्मी के मौसम में किचन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल काम है और गर्मी के मौसम में कुछ जल्दी से बन जाए और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हो, ऐसी कुछ रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ। आज मैं बना रही हूँ अचारी चना पुलाव। बहुत ही टेस्टी है, इतना टेस्टी कि आपका हाथ नहीं रुकेगा और झटपट से बन भी जाता है। तो रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये अचारी चना पुलाव। तो मज़ेदार सा अचारी चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में मैं ले रही हूँ 1 कप घी। चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम ऑयल में मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 20 से 30 सेकंड ही हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टेबलस्पून मेरे पास है साबित गरम मसाला, जिसमें 1 दालचीनी की स्टिक है, 1 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे हैं, 5 से 6 काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची। तो ये मिक्स गरम मसाला है। 1 तेज़पात भी इसमें ऐड कर दूँगी और ये देखें, इसको हम मिक्स कर देंगे। तो साबित गरम मसाला जो मैंने इसमें ऐड किया है उसकी एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है पुलाव में। और ये जो अचारी चना पुलाव मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही कम स्पाइसेस से बनता है। और ये देखिए, यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को और गरम मसाले को फ्राई कर लिया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें ऐड कर दूँगी 4 टमाटर हैं मेरे पास मीडियम साइज़ के। और देखिए, इसका छिलका मैंने उतार लिया है, छुरी की मदद से रिमूव कर दिया है, क्योंकि छिलका आजकल जो टमाटर आ रहे हैं बहुत ही सख्त है उनका छिलका और वो खाते वक्त मुंह में आता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें हाफ़ टेबल स्पून है नमक, 1 टेबल स्पून इसमें डालूँगी मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें हल्दी। और ये देखें, ये मेरे पास है 2 यहाँ पे पुलाव क्यूब्स। ये ऑप्शनल हैं, अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा, अगर नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 क्यूब मैंने इनको तोड़ के डाल दिए हैं और अब मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ तक कि जो मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ, एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएँ, अच्छे से भुन भी जाएँ। तो देखिए, मैं इनको चम्मच की मदद से इस तरीके से मैश कर रही हूँ ताकि टमाटर अच्छे से घुल जाएँ और एक बस ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह से अभी से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। इस पुलाव में हम प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ़ इसमें जाएँगे टमाटर। तो ये देखिए, टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। मेरे पास है उबले हुए चने, तो मैंने ले लिए थे तकरीबन आधा पाव मेरे पास उबले हुए चने थे जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। अगर आप चने उबालें और उस वक़्त उसमें थोड़ा-सा पानी मौजूद होता है, तो वो पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आता है। मेरे पास यहाँ पे है 2 टेबलस्पून मिक्स अचार, तो किसी भी कंपनी का मिक्स अचार ले लें और साथ में देखें थोड़ा-सा अचार का ऑयल भी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिया है। तो अचार डालने से बहुत ही टेस्टी बनेगा ये पुलाव। और देखिए, मिक्स कर लेंगे। अब इन चनों को, अचार को और बाकी मसालों को हमने यहाँ पे भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और जो मैंने चने इसमें डाले हैं अच्छे से भुन भी जाएँ और अचार का सारा फ्लेवर इनमें चला जाए। तो ये देखिए, मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो 3 गिलास मेरे पास हैं चावल और मैं इसमें 3 ही गिलास डालने लगी हूँ पानी। मैं यहाँ पे कच्ची बासमती का इस्तेमाल करूँगी। पानी डालने के बाद इसमें डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। और हरी मिर्च का टेस्ट पुलाव में बहुत ही अच्छा आता है। जो लोग मेरी रेसिपीज़ को फ़ॉलो करते हैं उनको पता है कि पुलाव में मैं हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ। पानी में बॉयल आ चुका है, तो देखिए, अब इसमें डाल देंगे चावल। चावल आधा घंटा पहले से ही भीगे हुए थे और मैं यहाँ पे कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ। और 3 गिलास मेरे पास चावल थे और 3 ही गिलास मैंने इसमें डाले हैं पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर चावल में पानी डालते वक़्त आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो बस इतना पानी डालें कि चावल इसमें डूब जाएँ और सिर्फ़ 1 इंच के बराबर ही पानी चावल के ऊपर होना चाहिए, तो फिर आपके चावल परफ़ेक्ट बनेंगे। देखें, इस स्टेज पे मैं नमक चेक करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने इसमें डाले हैं पुलाव के क्यूब्स जिनमें नमक होता है और अचार में भी नमक होता है। और हाफ़ टेबल स्पून पहले ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था, तो नमक यहाँ पे परफ़ेक्ट है। अगर आप कम खाते हैं तो पहले ही नमक की मिक़दार यहाँ पे कम कर सकते हैं।
और ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है, तकरीबन चावलों ने सारा पानी सोख कर लिया है। अब मज़ेदार से अचारी चना पुलाव को हम दम पे लगाएँगे और यहाँ पे हमारा वही टिपिकल तरीका जो कि हर घर में यूज़ होता है, यानी कि मैंने ढक्कन को रोटियों वाले रुमाल से कवर लगा दिया था और 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको दम पे रख दिया था। तो माशाल्लाह से देखें अच्छा सा दम आ चुका है। आप देख रहे हैं चावल कैसे खिले-खिले से बने हैं। और इससे पहले आपने ऐसा अचारी चना पुलाव ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने इसमें प्याज़ बिल्कुल भी नहीं डाले, मगर फिर भी इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। तो ट्राई करें इस रेसिपी को। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।